स्पोकन इंग्लिश में जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जी चाहता है या दिल कर रहा है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय हम एक कीवर्ड लगाते हैं फील लाइक। फील लाइक, फील लाइक प्लस जीरंड, प्लस जीरंड, इसको हम यूज करते हैं। फील लाइक प्लस जीरंड यानी कि मन कर रहा है, जी कर रहा है या दिल कर रहा है। इस तरीके से हिंदी में चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस में हम बात कर रहे हो, लेकिन जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो हमेशा टेंस जो है वो इंडेफिनिट में ही बनता है। जैसे मैं कहूँ इसका सिंटैक्स अगर लूँ तो सबसे पहले का सिंटैक्स देता हूँ और इसका मतलब ही होता है, अगर हम कहें जी चाह रहा है, चाह रहा है, दिल कर रहा है, मन कर रहा है, तो इसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट आफ्टर हम फील या फील्स लाइक का यूज करते हैं। फील्स लाइक या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील का यूज करेंगे और प्लस क्या करेंगे, लाइक का यूज करेंगे। फील लाइक और प्लस जो भी मेन वर्ब होगा उसमें हम ING फॉर्म लगाते हैं, यानी कि जीरंड का यूज करते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, हम सेंटेंस को बनाएंगे और हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। एक सेंटेंस कोई भी हम लगाते हैं उसका अंग्रेजी सीखने का मन करता है या मन कर रहा है, तो ही फील्स लाइक लर्निंग इंग्लिश। तो हमेशा आप देखिएगा ही सब्जेक्ट है, फील्स लाइक का हमने यूज किया और बाद में हमने किसका यूज किया, लर्निंग इंग्लिश का यूज किया। लर्निंग इंग्लिश, he feels like learning English, he feels like learning English, उसका अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है। इसी तरीके से अगर ये पास्ट में होता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही सिंटेक्स का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट आफ्टर आपको क्या करना है, जहां पर फील्स का यूज कर रहे थे, फील्स लाइक का यूज कर रहे थे, वहां पर हम फेल्ट का यूज करेंगे। फेल्ट लाइक, फेल्ट लाइक आफ्टर क्या करेंगे, मेन वर्ब में आपको ING फॉर्म ही लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरीके से हम सेंटेंस को लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ, अगर यहाँ पर बात करता हूँ उसका धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, तो इस कह सकते हैं उसका है तो ही फील्स लाइक स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, ही फील्स लाइक स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। मेरा, या कह सकते हैं मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो I do not feel like studying, I do not feel like studying। मैं कह सकता हूँ आज मेरा पढ़ने का मन नहीं किया, तब भी आप देखिएगा टुडे I did not feel like studying। हमेशा इस तरीके के सेंटेंसेस जो होंगे वो इंडेफिनिट में ही बनेंगे। कोई भी आप सेंटेंस देखेंगे, जैसे उसका तुमसे बात करने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म है, इसलिए सी फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू, सी फेल्ट लाइक टू यू टॉकिंग टू यू, सी फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। इस तरीके से जो है सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। हिंदी में चाहे वो इंडेफिनिट में बोलें, चाहे वो हम उनको हम कंटिन्यूअस में बोलें, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस हमेशा इंडेफिनिट में ही बनेंगे और इसीलिए जो सिंटैक्स लगेगा वो इंडेफिनिट का ही लगता है।
हम फील्स लाइक और फील का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, और जब हमें नॉट निगेटिव होता है वहाँ पर डू डज नॉट का यूज करते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं, उसमें भी हम यूज करते हैं जो कह सकते हैं पास्ट फॉर्म का। और इसी तरीके से मैं कहूँ मेरा आम खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ मैंने बोला किस में है, हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस में, लेकिन यूज जो हम इंग्लिश में अगर स्पीक करेंगे उसको हम इंडेफिनिट में ही करेंगे। जैसे आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज, आई फील लाइक ईटिंग मैंगोज, मेरा शिमला जाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक गोइंग टू शिमला। तो हमेशा क्या होता है, फील लाइक यूज करने के बाद हम जीरंड का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव का भी यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम किसका, इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ तुम्हारा गांव जाने का मन क्यों कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू फील लाइक गोइंग टू विलेज, वाई डू यू फील लाइक गोइंग टू विलेज, मेरा कक्षा को छोड़ने का या नहीं करने का मन कर रहा है, तो मेरा कक्षा बंक करने का मन कर रहा है। आई फेल्ट लाइक या कर रहा था अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पर हम पास्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई फेल्ट लाइक डूइंग बंक द क्लास, खाना खाने के बाद मेरा अपनी उंगलियां चाटने का मन कर रहा था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म का, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, फील को हम फेल्ट में यूज करेंगे। यानी कि आफ्टर हैविंग द फूड, खाना खाने के बाद आई फेल्ट लाइक लिकिंग माई फिंगर्स, लिकिंग माई फिंगर्स। इसी तरीके से उससे मिलने के बाद तुम्हारा भी वहाँ जाने का मन करेगा, क्योंकि उतना अच्छा व्यक्ति होगा, उसका व्यक्तित्व तो अच्छा होगा। तो आफ्टर मीटिंग हिम, उससे मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग हिम यू आल्सो विल फील लाइक गोइंग देयर, नहाने के बाद तुम्हारा सोने का मन करेगा। आफ्टर टेकिंग अ बाथ यू विल फील लाइक स्लीपिंग। इसी तरीके से मेरा कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्पाइसी, समथिंग स्पाइसी। इसी तरीके से हमने देखा जो सिंटैक्स होता है, जी कर रहा है, दिल कर रहा है, मन कर रहा है, कोई भी हिंदी सेंटेंस होगा उसको बोलने के लिए हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट में अपनी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।